हेलो दोस्तों, नमस्कार। करियर कंपटीशन टाइम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारा रुक्मणी प्रकाशन जो 131 सेट है, इसमें प्रत्येक सेट में 20 क्वेश्चन है। उसका आज ये तीसरा वीडियो होगा, जिसमें 5, 6, 7 टेस्ट सीरीज नंबर 5 में 20, 6 में 20 और 7 में 20 यानी 60 क्वेश्चन करवाएंगे। और इससे पहले जो 2 वीडियो है वो हो चुका है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? यानी भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो पहला है सर सी.डी. देशमुख, दूसरा है बी सर बेनेगल रामा राव, सी सर जेम्स टेलर और डी सर ओसबोर्न स्मिथ। तो पहला का क्या होगा? पहला का ए सर सी.डी. देशमुख, सी.डी. देशमुख। और इनका अगर कार्यकाल देखा जाए तो 11 अगस्त 1943 से 30 जून 1949 तक था। रिजर्व बैंक के अगर प्रथम गवर्नर देखा जाए तो आसबर्न ए स्मिथ थे, जो 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक थे। आरबीआई गवर्नर के रूप में कार्यकाल 1949 से 1957 तक बेनेगल रमा राव का था। और आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंकों का बैंक है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, नासा का डीप इम्पैक्ट अंतरिक्ष मिशन कौन से धूमकेतु केंद्रक के विस्तृत चित्र लेने के लिए प्रयोग में लाया गया? ए हैली कॉम्पेट, बी हेल बाप, सी हाकुतेक और डी ए है टेम्पेल। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? दूसरा का कौन सा सही होगा? दूसरा का डी, ये टेम्पेल 1। टेम्पेल 1 जो है ये नासा डीम इम्पैक्ट मिशन के तहत नासा जो 3 जुलाई 2005 को छोड़ा गया था, जो 4 जुलाई 2005 को टेम्पेल 1 धूमकेतु के सतह पर पहुंचा। हैली नामक जो पुच्छल तारा था धूमकेतु, वो 76 वर्ष के अंतराल पर दिखता है। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, सुमेलित नहीं है। ए आनंद दुग्ध सहकारिता, नॉर्मल बोरलॉग, बी निर्मल हृदय मदर टेरेसा, सी सदाकत आश्रम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी पावनार आश्रम आचार्य विनोबा भावे। तो इसमें से तीसरे नंबर पे कौन सा सही होगा? तीसरे नंबर पे ए आनंद दुग्ध सहकारिता, ये नॉर्मल बोरलॉग, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि अमूल भारत का दुग्ध सहकारी आंदोलन है, जो 1946 में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन के द्वारा स्थापित किया गया था। बाकी बी जो है ये निर्मल हृदय, ये मदर टेरेसा से संबंधित है, ये भी सही है। सी सदाकत आश्रम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी सही है। और डी पवनार आश्रम डॉक्टर आचार्य विनोबा भावे, ये भी सही है। मदर टेरेसा ने गरीबों, बेसहारा और बीमार के लिए कोलकाता में निर्मल हृदय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चौथा, कितने रुपए के नए नोट में कांत दास का हस्ताक्षर है? 10, 20, 2000 या 500? तो चौथा का क्या होगा? बी, ये 20 रुपए पे 20 रुपए के नए नोट में शक्तिकांत दास का हस्ताक्षर है, जो 50 रुपए, 20 रुपए और 50 रुपए दो नोटों पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर है। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था किसे? देविका रानी रोरी को, बी एन सरकार को, सी पृथ्वीराज कपूर को और डी मलिक को। तो 5वां का क्या होगा? 5वां का ए देविका रानी
रोरी को पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारत में सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत 1969 में की गई थी। इसके लिए एक स्वर्ण कमल पदक और 10 लाख रुपए का नगद प्रदान किया जाता है। अगला छठा क्वेश्चन है, होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? सैद्धांतिक भौतिकी, बी नाभिकीय ऊर्जा, सी लेसर भौतिकी और डी अंतरिक्ष अनुसंधान। तो छठा का क्या होगा? छठा का बी नाभिकीय ऊर्जा के लिए दिया जाता है। जहांगीर भाभा भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक थे और भाभा ने 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की थी और 1947 में भारत सरकार द्वारा गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष के नियुक्त किए गए थे भाभा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन से कथन सही हैं? देश के पहले जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के अमरकंटक में की गई, ये सही है। इसका नाम इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय है, ये सही है। तो इसमें केवल 1 पहला सही है, केवल 2 दूसरा सही है, सी ए और 2 दोनों सही है, डी इनमें से कोई नहीं। तो 7वां का क्या होगा? 7वां का सी, मतलब दोनों सही है। देश के पहले जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना 2007 में मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के अमरकंटक में की गई थी। इस विद्यालय का नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर। इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है पेरिस में, लियोन में, लंदन में या न्यूयॉर्क में? तो 8वां का क्या होगा? 8वां का बी। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लियोन, जो फ्रांस में पड़ता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है और भारत इसका संस्थापक सदस्य भी है। अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर। प्रधानमंत्री का निवास किस मार्ग पर स्थित है? ये सारे आए हुए इसी साल के क्वेश्चन हैं। 24 सक्सेस ड्राइव, बी 10 डाउनिंग स्ट्रीट, सी 7 लोक कल्याण मार्ग, डी रेड कोर्स रोड। तो 9 का क्या होगा? 9 का सी 7 लोक कल्याण मार्ग, जो दिल्ली में स्थित है। इस मार्ग का अगर पुराना नाम देखा जाए तो 7 रेस कोर्स रोड था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। राजस्थान के उस शासक का नाम बताइए जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाराणा फतेह सिंह जो उदयपुर के थे, या महाराजा उम्मेद सिंह जो जोधपुर के थे, महाराजा मान सिंह द्वितीय जो जयपुर के थे, या महाराजा गंगा सिंह जो बीकानेर के थे? तो इसका कौन सा सही होगा? 10वां का क्या होगा? 10वां का सी महाराजा मानसिंह द्वितीय। राजस्थान के शासक महाराजा मानसिंह द्वितीय जयपुर ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बीएचयू को ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं। यह विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11वां। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र का सहस्त्राब्दी विकास यानी एमडीजी लक्ष्य नहीं है? अति दरिद्रता का उन्मूलन करना, जन्म दर एवं मृत्यु दर को कम करना, बी सी मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना, डी लिंग समानता को संबोधित करना। तो 11 का क्या होगा? 11 का होगा जन्म दर एवं मृत्यु दर को कम करना। संयुक्त राष्ट्र ने 2000 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी इस लक्ष्य 2015 तक के लिए घोषित किया था, जिसकी संख्या कुल कितनी थी? 8 थी। 8 में कौन कौन सा है?
पहला, चरम गरीबी और भूख से उन्मूलन। दूसरा, प्राथमिक शिक्षा के पूर्ण प्रवेश की उपलब्धि। तीसरा, लिंग समानता। चौथा, शिशु मृत्यु दर में कमी। पांचवा, मातृ स्वास्थ्य एवं सुधार। छठा, एड्स और मलेरिया जैसी बीमारियों के प्रसार पर रोक। छठा, सातवां, पर्यावरणीय स्थिरता। और आठवां, विकास हेतु वैश्विक साझेदारी। अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड, या बंगाला महोत्सव मेघालय, चेरिया ओवा त्योहार मणिपुर, या खर्ची पूजा असम। तो इसमें 12वां का कौन सा होगा? 12 का डी, खर्ची पूजा असम। ये सुमेलित नहीं है। बाकी हॉर्नबिल नागालैंड ये भी सही है, बंगाला महोत्सव मेघालय ये भी सही है, चेरिया ओवा त्योहार मणिपुर सही है। जबकि खर्ची पूजा त्रिपुरा में पृथ्वी सम्मान में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। असम में बिहू व अम्बुवाची उत्सव मनाया जाता है। बंगाला महोत्सव गारो जनजाति द्वारा फसल की कटाई के पश्चात मिस्री सलजोग नामक स्थानीय देवता के सम्मान में मनाया जाता है। अगला 13वां क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। फेरा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। सी, अफस्पा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। या पोटा, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स। तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें कौन सा सही होगा? ए, बी, सी अथवा डी? तो 13 का सी सही होगा। ए, तीसरा, पहला का फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फेमा जो है बी है, बी में दूसरा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। सी तीसरा, ये चौथा होगा, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स। और पोटा जो है ये पहला होगा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। अगला 14वां क्वेश्चन है, गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत हुई थी? ए 1991 में, बी 1993 में, सी 1995 में और डी 1996 में। तो 14 का क्या होगा? सी नंबर, 1995 में। गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत 1995 में हुई थी। ये पुरस्कार महात्मा गांधी के 125वीं जयंती के अवसर पर शुरू किया गया था। गांधी शांति पुरस्कार 2019 में अबूस बिन सैद अल सैद ओमाना को तथा 2020 के लिए शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया था। अगला 15वां क्वेश्चन है, सेई ओब अंधकार पुस्तक की लेखिका हैं अमृता प्रीतम, अरुंधति राय, आशा पूर्ण देवी या तस्लीमा नसरीन। तो 15 का क्या होगा? डी, सेई सोब अंधकार पुस्तक के लेखक तस्लीमा नसरीन हैं। तस्लीमा नसरीन बांग्लादेश की एक बागी लेखिका हैं। अगला है, मंगलयान कहां से लॉन्च किया गया था? चेन्नई, श्रीहरिकोटा, ट्राम्बे, गोपालपुर समुद्र पर। तो 16वां का क्या होगा? मंगलयान कहां लॉन्च किया गया था? श्रीहरिकोटा, बी नंबर। श्रीहरिकोटा ये आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था। मंगलयान भारत का प्रथम मंगल अभियान था जिसे 5 नवंबर 2013 को मंगल ग्रह की परिक्रमा के लिए छोड़ा गया था। अगला 17वां क्वेश्चन है, गांधी शांति पुरस्कार ये वार्षिक पुरस्कार दिया जाता है केवल व्यक्तियों को
केवल संस्थाओं को, व्यक्तियों संस्थाओं दोनों को, या संस्थाओं के समूह को? तो 17 का क्या होगा? व्यक्तियों और संस्थाओं दोनों को दिया जाता है, इसलिए इसका सी नंबर सही होगा। गांधी शांति पुरस्कार व्यक्तियों को भी दिया जाता है और संस्थाओं को दिया जाता है। इस 2018 के लिए गांधी शांति पुरस्कार WHO के सद्भावना दूत यूही ससाकावा को दिया गया है। अगला 18वां नंबर क्वेश्चन है, शांत स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? विज्ञान और तकनीकी, साहित्य, जनजातीय कला शैली, भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए? तो 18 का ए नंबर, विज्ञान और तकनीकी के लिए शांत स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1958 में की गई थी। शांत स्वरूप भटनागर यूजीसी के पहले अध्यक्ष भी थे। अगला, मधुबनी कला क्या है? कहानी, कहने का कला, गुजरात की कला, बिहार में प्रचलित लोक कला, या शहद निकालने की कला? तो 19 का सी, बिहार में प्रचलित लोक कला है। मधुबनी कला बिहार में प्रचलित लोक कला है। ये चित्रकला जन्म, विवाह और त्योहार जैसे शुभ अवसरों पर निर्मित किया जाता है। इसे अरिपन चित्रकला भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, एशियाई खेलों का आरंभ वर्ष हुआ था 1951 में, 1950 में, 1953 में, 1949 में? तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? इसका आंसर ए। एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में हुआ था और प्रथम एशियाई खेल नई दिल्ली में 4 मार्च 1951 को आयोजित हुआ था। एशियाई खेल के प्रणेता प्रोफेसर गुरुदत्त सोढ़ी को माना जाता है और प्रथम एशियाई जब खेल हुआ था तो उसमें कितने देशों ने भाग लिया था? 11 देशों ने भाग लिया था। ये हो गया हमारा पहला पार्ट, मतलब 5वां पार्ट। अब छठा अगर देखा जाए, स्ट्रेटेजी के में छठा पार्ट देखा जाए तो इसमें 20 क्वेश्चन, मतलब 20 क्वेश्चन हमारा हो गया है। अब ये अगला 20 क्वेश्चन होगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, 5 विकासशील देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं? कौन सा है? ए ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। बी ब्राजील, रोमानिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। सी ब्राजील, रूस, इंडोनेशिया, चीन और स्पेन। डी ब्राजील, रोमानिया, भारत, चीन और सोमालिया। तो इसका पहला का क्या होगा? ए नंबर, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिणी अफ्रीका। ब्रिक का प्रथम सम्मेलन ये रूस के एकातेरिनबर्ग में 2009 में हुआ था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसका नाम ब्रिक्स पड़ा। ब्रिक्स देशों की कुल जनसंख्या का अगर देखा जाए तो लगभग 40% और वैश्विक जीडीपी में इन देशों का हिस्सा लगभग 30% है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, सुमेलित कीजिए सूची मतलब संस्थान और अवस्थित। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी ये कहाँ? पुणे। नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस गुड़गांव। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक हैदराबाद। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर नई दिल्ली। तो दूसरा का कौन सा सही होगा? ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर अथवा डी नंबर? तो दूसरा का बी नंबर सही होगा। ये ए पहला का, जिसमें चौथा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, ये कहाँ है? नई दिल्ली में। दूसरा देखा जाए तो नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस ये कहाँ पे है? ये पुणे में स्थित है। और सी सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक, सी ये कहाँ पे स्थित है? ये हैदराबाद में। और डी जो है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, ये कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है,
बंधुआ मजदूरी कब लागू की गई? 1975, 1977, 1976, 1978। तो तीसरा का सी नंबर होगा। बंधुआ मजदूरी समापन अधिनियम 1976 लागू किया गया। बंधुआ मजदूरी पुनर्वास योजना की घोषणा 2016 में की गई थी। भारतीय इतिहास में मौर्य काल में बिस्टी कर का उल्लेख भी मिलता है, जिसका संबंध बंधुआ मजदूर जैसा होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना में निम्न में से कौन सी कमान नहीं है? उत्तरी वायु कमान, पश्चिमी वायु कमान, मध्य वायु कमान, दक्षिणी पश्चिमी वायु कमान। तो चौथा का ए नंबर, उत्तरी वायु कमान नहीं है। पश्चिमी वायु कमान का मुख्यालय दिल्ली में है। मध्य वायु कमान का मुख्यालय प्रयागराज में है। और भारतीय वायुसेना के कुल 7 कमान है। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के रूप में की गई थी। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, यूरोपीय सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च सर्न की प्रयोगशाला कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में, बीजिंग चीन में, टोक्यो जापान में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 5वां का क्या होगा? 5वां का ए, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। यानी यूरोपीय सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च सर्न की प्रयोगशाला जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। सर्न की स्थापना, इसकी स्थापना देखा जाए तो 1954 में की गई थी और भौतिक की विश्व के सबसे बड़ी प्रयोगशाला है ये। अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर, अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी? के उदेसी, एन लम्सडेन, लक्ष्मी एन मेनन या एन पोल्ले। तो छठा का क्या होगा? छठा का बी, एन लम्सडेन। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली ये प्रथम महिला थी। इनको एन लम्सडेन को 1961 में हॉकी के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। अर्जुन पुरस्कार के विजेता को कितनी राशि दी जाती है? तो 15 लाख रुपए दी जाती है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1961 में। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक प्रति वर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? यूएनईपी, यूएनडीपी, IUCN या DBFC, दोनों। तो 7 का क्या होगा? 7वां का बी नंबर, ये UNDP मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। HDI 1990 से प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट जो होता है 1990 से प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। और मानव विकास सूचकांक अगर 2020 में देखा जाए तो शीर्ष देश के भारत कौन सा स्थान था? 131वां स्थान पर था। अगला 8वां है, स्वीडन की संसद का नाम क्या है? रिक्सडाग, मजलिस, ड्यूमा, कोर्टेस। तो 8वां का ए, रिक्सडाग। स्वीडन की संसद का क्या नाम है? रिक्सडाग। इसकी राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। और मुद्रा क्या है? क्रोना। ईरान की संसद का क्या नाम है? मजलिस। ईरान की संसद का नाम मजलिस है। रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। रूस की राजधानी मॉस्को और मुद्रा रूबल। स्पेन की संसद का नाम कोर्टेस है और स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड तथा मुद्रा यूरो है। अगला क्वेश्चन 9वां है, निम्नलिखित में से किसके बारे में विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट पीसी होने का दावा किया गया है? आकाश, चिराग, विद्यार्थी, वसुधा। तो 9वां का क्या होगा? ए, आकाश। आकाश के बारे में विश्व में सबसे सस्ता टैबलेट पीसी होने का दावा किया गया है। इस टैबलेट पीसी को छात्रों के लिए बनाया गया है। पीसी ये 5 अक्टूबर 2011 को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस मुख्यमंत्री को उच्चतम असैनिक पुरस्कार भारत रत्न मिला है? बिहार के लालू प्रसाद यादव को, तमिलनाडु के स्वर्गीय MG रामचंद्रन को,
सी पश्चिम बंगाल के ज्योति बसु को, और डी आंध्र प्रदेश के स्वर्गीय एन.टी. रामाराव को। तो 10वां का बी। तमिलनाडु के स्वर्गीय एम.जी. रामचंद्र को अर्धसैनिक पुरस्कार जो भारत रत्न मिला है, इनको कब मिला था? 1988 में। भारत रत्न अगर देखा जाए तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न की अगर शुरुआत है तो 1954 में की गई थी, और ये पुरस्कार 1954 में सर सी.वी. रमन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सर्वपल्ली राधा कृष्णन को दिया गया था। अगला, भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष में स्थापित हुआ? 1882 में, 1875 में, 1914 में, 1942 में। तो 11 का बी होगा। 1875 में स्थापित किया गया। 1875 में स्थापित देश का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बंबई स्टॉक एक्सचेंज है। बंबई स्टॉक एक्सचेंज में 5500 कंपनियां सूचीबद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर, यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, जो 1952 में शुरू हुआ? साहित्य के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, या विज्ञान के क्षेत्र में? तो बी 12 का कौन सा सही होगा? 12 का डी, विज्ञान के क्षेत्र में। विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1952 में की गई थी, और इसके जो संस्थापक थे वो बीजू पटनायक, मतलब बीजू पटनायक को कलिंग फाउंडेशन का संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, क्रिकेट के पिच की लंबाई क्या होती है? 20.75 मीटर, 20.12 मीटर, 18.25 मीटर अथवा 19.18 मीटर। तो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर। क्रिकेट की पिच की लंबाई 20.12 मीटर होती है। क्रिकेट के खेल की शुरुआत 14वीं सदी में इंग्लैंड में मानी जाती है। क्रिकेट के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी। क्रिकेट पिच की चौड़ाई 10 फीट होती है, और क्रिकेट के स्टंप की लंबाई 71 सेंटीमीटर होती है। क्रिकेट को भद्रजनों का खेल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो ये मैं आगे भी पहले भी बता चुका हूं कि 14 का कौन सा सही होगा? 1949, बी नंबर। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ है। आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को मुंबई में किया गया था। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया, और 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी की सरकार ने 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, और 15 अप्रैल 1980 को 6 व्यावसायिक बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया। वर्तमान जुलाई 2021 तक भारत में कुल 12 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। अगला देखा जाए 15वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा, विदेश मंत्रालय के द्वारा, या सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा? तो 15 का कौन सा होगा? 15 का डी नंबर, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में हुई थी, और 1973 के पश्चात इन पुरस्कारों के आयोजन का उत्तरदायित्व फिल्म समारोह निदेशालय को सौंप दिया गया। भारत के राष्ट्रपति द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार 5 श्रेणियों में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पीसीएल से क्या अभिप्राय है? ए, पोलर सनलाइट लॉन्च व्हीकल, या पोलर स्पेस लॉन्च व्हीकल, या पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, या पब्लिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल? तो 16वां का क्या होगा? सी, पीएसएलवी का अभिप्राय है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल।
इसका सफल परीक्षण कब हुआ था? 1994 में। इसकी ऊंचाई 44 मीटर तथा इसका व्यास जो होता है 2.8 मीटर है। आगे 17वां क्वेश्चन है, भारतीय अमेरिकी लेखक श्याम सरन द्वारा लिखित पुस्तक की पहचान करें। कौन सा है? हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड, बी लेडीज कोप, सी द वाइंडिंग वाइन, डी द विलेज बाई दासी। तो 17 का ए नंबर, हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड, श्याम सरन द्वारा लिखी पुस्तक है। और लेडीज कॉप मेक्स ट्रबल के लेखक कौन है? एमी सेटेवार्ट है। अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन है, सिग्मो क्या है? गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव है, या नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, एक प्रकार की रंगोली है, या भगवान शिव के नामों से जाना जाता है? 18 का ए, गोवा का बसंत ऋतु महोत्सव है सिग्मो। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है, और बुनालू उत्सव तेलंगाना का पारंपरिक लोक उत्सव है। हेरात त्योहार कश्मीर में शिवरात्रि के अवसर पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 19वां नंबर है, योनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कबड्डी अथवा क्रिकेट? तो 19 का ए नंबर, योनेक्स खेल बैडमिंटन से खेल से संबंधित है। थॉमस कप, उबेर कप, सुधीरमन कप, कोनिका कप, चड्डा कप, सोफिया बिटकारा कप, एम.आर. रुइया कप, हरिलाल कप, नारंग कप इत्यादि बैडमिंटन से संबंधित है। फेडरेशन कप कबड्डी से संबंधित है। आगे 20वां नंबर है, उपग्रहों की IRS श्रृंखला का प्रक्षेपण लिया गया था। संचार से, बी उड़ान प्रदर्शन के मापन से, सी सुदूर संवेदन से, डी गामा रे खगोल विज्ञान से। तो 20 का क्या होगा? 20 का सी, ये सुदूर संवेदन से लिया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र जो NRSC है, हैदराबाद में 2008 में स्थापित किया गया था। ये हो गए पार्ट नंबर 6। अब 7वां, मैंने 20 क्वेश्चन फिर हो गया, 40 क्वेश्चन हो गया। अब 7वां है, 7वां इसमें पहला क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है। रावत भाटा 5 गुजरात, बी नरोरा उत्तर प्रदेश, डी सी कैगा कर्नाटक, डी कुडानकुलम तमिलनाडु। तो पहला का क्या होगा? ए, रावत भाटा 5 गुजरात, ये सुमेलित नहीं है। रावत भाटा राजस्थान में स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, और गुजरात में काकर पारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। रावत भाटा परमाणु संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो 1973 में कनाडा के सहयोग से की गई थी। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1969 में USA की सहायता से तारापुर महाराष्ट्र में किया गया था। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र 2000 में फ्रांस के सहयोग से स्थापित किया गया था, और कुडाकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र 2017 में रूस की सहायता से स्थापित किया गया। आगे दूसरा क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है 11, 15, 18, 7। तो इसमें कितने हैं? बी नंबर 15। अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों की न्यायाधीशों की संख्या 15 है, और न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष होता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र की मुख्य न्यायिक संस्था है, और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के 1/3 सदस्यों का चुनाव प्रति 3 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। इस न्यायालय के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव 3 वर्षों के लिए किया जाता है। भारत के नागेंद्र सिंह BN राव तथा RS पाठक को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश बनने का सम्मान प्राप्त हुआ है। वर्तमान समय में देखा जाए तो भारत के ओर से दलबीर भंडारी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन से भारतीय हॉकी खिलाड़ी के नाम पर
जर्मनी में एक सड़क का नाम रखा गया? रूप सिंह, धनराज पिल्ले, ध्यानचंद, जफर इकबाल। तो तीसरा का क्या होगा? ए, रूप सिंह। रूप सिंह के नाम से भारतीय हॉकी के जो खिलाड़ी थे, इनके नाम से जर्मनी में एक सड़क बनाई गई है। जो 1972 में म्यूनिख ओलंपिक स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में एक सड़क का नाम रूप सिंह के नाम पर रखा गया था। रूप सिंह हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के भाई थे और रूप सिंह के नाम पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक क्रिकेट स्टेडियम भी है। धनराज पिल्ले भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस नृत्य को रविन्द्रनाथ टैगोर ने पुनर्जीवित करके केरल और पश्चिम बंगाल में लोकप्रिय बनाया था? कथक, कथकली, मणिपुरी, मोहिनी अट्टम। तो चौथा का बी, कथकली। कथकली को नृत्य को रविन्द्रनाथ टैगोर ने पुनर्जीवित करके केरल और पश्चिम बंगाल में लोकप्रिय बनाया था। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है और कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। 5वां क्वेश्चन है, भारत द्वारा अंटार्कटिक में स्थापित प्रथम अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? ए, अग्निहोत्री, बी, आर्यभट्ट, सी, दक्षिण गंगोत्री, डी, मैत्री। तो 5वां का क्या होगा? सी नंबर, दक्षिण गंगोत्री। भारत द्वारा अंटार्कटिक में स्थापित प्रथम अनुसंधान स्टेशन का नाम दक्षिण गंगोत्री है। इसकी स्थापना 1983-84 में की गई थी और भारत का दूसरा अनुसंधान स्टेशन 1988-89 में मैत्री के नाम से अंटार्कटिक में स्थापित किया गया था। भारत का तीसरा अनुसंधान स्टेशन भारती 2012 में स्थापित किया गया है। अगला 6ठा नंबर है, ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है? एबरडीन, शिकागो, जोहान्सबर्ग अथवा मॉस्को। तो 6ठा का क्या होगा? 6ठा का एबरडीन, एबरडीन ए नंबर। एबरडीन जो स्कॉटलैंड का एक शहर है। भारत का ग्रेनाइट सिटी जालोर राजस्थान को कहा जाता है और शिकागो को धूम्र नगर कहा जाता है। 7वां, सुमेलित कीजिए। ट्रॉफी कप खेल? वर्धमान ट्रॉफी क्रिकेट, शीश महल ट्रॉफी फुटबॉल, सुब्रतो मुखर्जी कप पोलो, राधा मोहन कप बैडमिंटन। इसमें कौन सा सही होगा? ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर अथवा डी नंबर। तो 7वां का क्या होगा? 7वां का बी नंबर, यानी ए का चौथा, ए का चौथा। वर्धमान ट्रॉफी जो वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। बी, शीश महल ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित है। सुब्रतो मुखर्जी कप ये फुटबॉल से संबंधित है और राधा मोहन कप ये तीसरा पोलो से संबंधित है। 7वां नंबर। अब आगे 8वां क्वेश्चन है, मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है? मैजिक सिटी के नाम से कौन जाना जाता है? ग्लासगो, लास वेगास, मोंटे कार्लो या सैन फ्रांसिस्को। तो 8वां का सी होगा, मोंटे कार्लो को मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है और यूरोप महाद्वीप में स्थित मोनाको देश का एक प्रसिद्ध शहर है। ये स्कॉटलैंड का ग्लासगो शहर जलयान निर्माण एवं मशीनरी उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। अगला 9वां क्वेश्चन है, किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ? दिसंबर 1971 में, जनवरी 1971 में, फरवरी 1972 में या नवंबर 1971 में। तो 9वां का क्या होगा? 9वां का ए, दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश अलग हो गया। इस युद्ध की शुरुआत जो हुई थी 3 दिसंबर 1971 को हुई थी और 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र के रूप में गठित हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है,
इसको बहुत छोटा करना पड़ेगा तब दिखेगा। ये देखो, सुमेलित कीजिए। ब्रिटेन, मोसांग, इजराइल, बीएनडी, रूस MI6 और जर्मनी GRU। तो 10वां का क्या होगा? 10वां का डी, विकल्प डी सही है। यानी ए में तीसरा ब्रिटेन MI6, फिर बी पहला इजराइल मोसाद, फिर चौथा जो है तीसरा रूस ये GRU चौथा होगा, और डी जर्मनी दूसरा BND होगा। अगला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स खिताब जीतने वाली पहली भारतीय हैं कौन? रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, डायना हेडन, सुष्मिता सेन। तो 11 का क्या होगा? 11 का डी, सुष्मिता सेन। यानी 1994 में मिस यूनिवर्स की ताज पहनी थी। 1966 में रीता फारिया ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीतकर पहली भारतीय मिस वर्ल्ड का सम्मान प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। भारत में वायुसेना दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 1 मार्च को, 15 मार्च को, 8 अक्टूबर को या 4 दिसंबर को? तो 12 का सी, 8 अक्टूबर को भारत में वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, और इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय वायुसेना के कुल 7 कमान हैं। 4 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को प्रतिवर्ष थल सेना दिवस मनाया जाता है, और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 13वां नंबर, लाल बजरी का बादशाह किसे कहा जाता है? राफेल नडाल, बी नोवाक जोकोविच को, सी महेश भूपति को, और डी रोहना बोपन्ना को। तो राफेल नडाल को, 13 का एक, राफेल नडाल को लाल बजरी का बादशाह कहा जाता है। ये स्पेन के एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। रोहन बोपन्ना एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। 14 नंबर, बेरियम मील का उपयोग किया जाता है रक्त समूह की जांच के लिए, आहार नली के एक्सरे के लिए, मस्तिष्क के एक्सरे के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 14 का बी, आहार नली के एक्सरे के लिए बेरियम मील का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 15वां नंबर, फरक्का समझौता का संबंध है बांध से, गंगा नदी से, बंदरगाह से, या बिजली परियोजना से? तो 15 का बी, फरक्का समझौता क्या है? एक फरक्का समझौता गंगा नदी है। गंगा नदी से इसका संबंध है। भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी के जल बंटवारे से संबंधित फरक्का समझौता जो 1996 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 16वां नंबर, कुड़ानकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु अथवा केरल? तो 16 का सी, तमिलनाडु। इसकी स्थापना 2017 में रूस की सहायता से कुड़ानकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई थी, जो आंध्र प्रदेश में कुवाड़ा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना प्रस्तावित है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में 2000 में जो फ्रांस की सहायता से किया गया था। अगला, कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के इन शहरों में से किसमें लगता है? ग्वालियर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर? तो 17 का क्या होगा? 17 का सी, उज्जैन में। कुंभ मेला मध्य प्रदेश के उज्जैन में आयोजित होता है। ये विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन है। ये मेला प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, त्र्यंबकम एवं उज्जैन में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 18वां नंबर, इंटरनेशनल प्रीमियम टेनिस लीग के संस्थापक कौन है? यूकी भाभरी, सानिया मिर्जा, महेश भूपति, या लिंडर पेस? तो 18 का सी, महेश भूपति।
इसकी स्थापना 2013 में भारतीय टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति ने किया था। अगला क्वेश्चन है 19वां नंबर। अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए जिसने लगातार 340 दिन तक अंतरिक्ष में बिताए और पृथ्वी पर सुरक्षित लौटा। जोसेफ ए वॉकर, बी स्कॉट जोसेफ कैली, सी विलियम एच डाना और डी विलियम जे नाइट। तो 19 का कौन सा होगा? 19 का बी, स्कॉट जोसेफ बैली। ये 340 दिन के अंतरिक्ष में बिताए थे और उसके बाद पृथ्वी पर सुरक्षित लौटे थे। ये अफ्रीकन अमेरिकी भौतिकविद है। अगला 20वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम है? वाल्ट डिज्नी, स्टीवन स्पिलबर्ग, रिडले स्कॉट या जोसेफ एम न्यूमन। तो 20 का क्या होगा? 20 का ए, वाल्ट डिज्नी सर्वाधिक पुरस्कार इन्होंने जीता है। ऑस्कर पुरस्कार विश्व फिल्म जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ऑस्कर इसकी स्थापना कब हुई थी? 1929 में हुई थी। और वर्ल्ड डिज्नी को कितनी बार पुरस्कार मिल चुका है? तो ये 32 बार मिल चुका है। ये हो गए हमारे 60 क्वेश्चन। और इसी प्रकार अन्य क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल करियर कंपटीशन टाइप को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।